लिक्विडिटी का बेस था वो हमने कल समझ लिया है। उसमें हमने कल डेफिनेशन सीखी थी लिक्विडिटी क्या होती है, उसके बाद लिक्विडिटी के कितने टाइप्स होते हैं वो हमने कल सीखा था। और उसके बाद हमने लिक्विडिटी को कैसे टॉप पे और बॉटम पे कैसे मार्क करना है, फिर वहां पे आपका हाई स्विंग हो या लो स्विंग हो, वहां पे आपका डेली कैंडल हो या मंथली कैंडल हो या वीकली कैंडल हो या आपका 4 आवर 1 आवर कैंडल हो, इसको कैसे आपको मार्क करना है ये हमने कल वहां पे सीखा था ब्लैक बोर्ड पे, बराबर है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे। तो मुझे बता दीजिए कि ये लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है। थोड़ा सा आप लोग जरा चैट बॉक्स में आइए और मुझे बता दीजिए कि ये लिक्विडिटी क्या होती है, ये एल क्यू क्या होता है। सब लोग चैट बॉक्स में आके मुझे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, क्योंकि आज हम स्विंग हाई और स्विंग लो पे बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी कैसे ड्रॉ करनी है, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर और मंथली टाइम फ्रेम पर कैसे ड्रॉ करनी है। बहुत सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मैं लाइव जाऊंगा तब आपको ये चीजें वहां पे बार बार लगने वाली है, बराबर है। तो लिक्विडिटी क्या होती है, एल क्यू क्या होता है। सब लोग चार्ट बॉक्स में आ जाइए। यहाँ पे बस कुछ लोग ही चार्ट में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। 25 चार्ट्स आ चुके हैं मेरे पास, बस ज्यादा चार्ट्स नहीं है। सब लोग थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा फास्ट आगे चला जाऊँ। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब मनी, बराबर है। और आप जो मनी इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, वो किस फॉर्म से करते हो, आप बाय और सेल ऑर्डर के माध्यम से करते हैं, बराबर है। मतलब बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स ही हमारी लिक्विडिटी है, बराबर है। कहाँ पे ज्यादा बाय के ऑर्डर्स है, कहाँ पे ज्यादा सेल के ऑर्डर्स है, वो हमारी वहां की लिक्विडिटी होती है, बराबर है। इसलिए हम बोलते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, मतलब उस जगह पे सेल की लिक्विडिटी कितनी होती है, बाय की लिक्विडिटी कितनी होती है, और वहां से कैसे मार्केट टर्न करता है, ये हमने आज देखा है। मैंने 2-3 चार्ट्स भेजे थे आज डेली टाइम फ्रेम पे, वहां पे आपको वो समझ में आया होगा, बराबर है। तो चलो, मतलब लिक्विडिटी मीन्स मनी, और मनी मीन्स सेलिंग और आपकी बाइंग ऑर्डर्स। जितनी सेलिंग की और बाइंग की ऑर्डर्स बड़ी, उतनी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, बराबर है। तो ये चीजें हमने बहुत सिंप्लीफाई करके कल सीखी थी, बराबर है। उसके बाद हमने लिक्विडिटी के कितने टाइप्स देखे थे। नहीं होगा सर, नहीं होगा गोविंद सर, नहीं होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगा। लिक्विडिटी के कितने टाइप्स हमने देखे हैं, आइए थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं शायद यहाँ पे नाम ही पढ़ूँ, देखता हूँ कौन कौन इन्वॉल्वमेंट करता है। ठीक है चलो, मैं जस्ट देखता जाऊँ, क्योंकि जिनके बेहतरीन चार्ट्स है ना वही लोग ज्यादा मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके चलो चलो, मैं देखता रहता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल ऐसे हमारी दो टाइप्स की लिक्विडिटी होती है, बराबर है। दो टाइप्स की लिक्विडिटी, बराबर है। और इन दोनों भी एक्सटर्नल और इंटरनल एलक्यू में, बराबर है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी में, और हमारे 5 टाइप्स होते हैं, बराबर है। वो भी मुझे थोड़ा सा आप बता दीजिए कौन से वो 5 टाइप्स है। कौन से टाइप्स है, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये तो 2 टाइप्स है। मगर इन एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर भी हमारे लिक्विडिटी के और 5 टाइप्स रहते हैं। ज्यादा टाइप्स है वैसे, मगर इंपॉर्टेंट इतने हैं। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, और क्या है, और क्या है, और कौन सी लिक्विडिटी हमने देखी है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, वेरी नाइस। फिर हमारा प्रीवियस मंथ हाई और प्रीवियस मंथ लो, बराबर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आपको किस जगह पे लिक्विडिटी बन रही है और किस जगह से लिक्विडिटी को स्विप करके मार्केट ऊपर नीचे जाने वाला है, ये आपको पता चलेगा, बराबर है।
ये आपको पता चलेगा। ठीक है चलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे आप लोगों के लिए, बराबर है। बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर और मंथली टाइम फ्रेम पर कौन से जगह पे रहेंगी? मतलब टॉप पे क्या रहेगा और बॉटम पे क्या रहेगा? टॉप पे क्या रहेगा और बॉटम पे क्या रहेगा? डेली कैंडल का टॉप पे क्या रहेंगी, डेली कैंडल के लो पे क्या रहेंगी, बराबर। तो वैसे वीकली के ऊपर और नीचे, वैसे मंथली के ऊपर और नीचे क्या रहेगा आपका? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। इतना बेहतरीन मार्केट रिस्पेक्ट करता है हर जगह पे। इसको स्वीप करना चाहिए, एक्चुअली इसको स्वीप करना चाहिए। जब तक ये स्वीप नहीं होता है तब तक ऊपर की एंट्री ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है चलो। टॉप पर हाई, बॉटम पर लो। ओके ओके, टॉप पे, हाँ मुझे ये एक्सपेक्टेड है आपसे। टॉप पे सेल साइड लिक्विडिटी होती है मंथली, डेली और वीकली कैंडल के, और वही डेली, वीकली और मंथली कैंडल के बॉटम पर बाय साइड लिक्विडिटी होती है, बराबर है। ठीक है चलो। मतलब मैंने जो कल आपको सिखाया वो कंसेप्ट आपका क्लियर है, क्लियर है। जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे उससे मुझे पता चल रहा है कि आपके क्वेश्चंस, आपके कंसेप्ट क्लियर है, बराबर है, आपके कंसेप्ट क्लियर है। बस मैं यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कैसे रेस्ट करती है अलग अलग टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बराबर है। तो चलो मैं दूसरा चार्ट लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा समझा सकूं। ठीक है चलो। जस्ट। ठीक है चलो। ठीक है, मैं इससे पहले कुछ चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। कल का ही आज चार्ट पे जाके डिस्कशन होगा, बाकी कुछ नहीं। कल का ही चार्ट पे जाकर डिस्कशन होगा, बाकी कुछ नहीं। मगर इस यहाँ पे मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। ये कहाँ पे, टू, टू थ्री, ये थ्री। ओके चलो। ठीक है चलो। देखिए, मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। जस्ट सेकंड, मुझे आपको बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझाना है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया है। ठीक है चलो। अब देखो, ये तो डाउन ट्रेंड है, आप सबको पता है। और इसमें आईडीएम कहाँ बनते हैं ये भी आपको पता है। चलो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, बराबर है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आईडीएम हुआ, यहाँ पे नीचे हमारा लोअर लो हुआ, बराबर है। यहाँ पे हमारा बॉस हुआ, बराबर है। यहाँ बॉस हुआ तो ऊपर हमारा लोअर हाई हुआ, यहाँ पे, बराबर है। ठीक है, फिर मार्केट बॉस करके नीचे आया। फिर यहाँ पे बाइंग, लास्ट वाले बाइंग पुल बैक ने
इससे पहले वाले बाइंग पुल बैक का हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा होगा, यहाँ पे आइडियम, और यहाँ पे होगा हमारा लोअर लो, और ये हो गया हमारा लोअर हाई, बराबर है। ये हो गया हमारा लोअर हाई। कब होता है? जब हमारे यहाँ पे बॉस ब्रेक होता है, बराबर, ये हो गया बॉस, बराबर है। अब मुझे यहाँ पे ना आपको एक चीज बतानी है, बाय साइड लिक्विडिटी की और सेल साइड लिक्विडिटी की, बराबर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको शायद पता हो, मगर जिनको पता नहीं उनको ये पता चलेगा, और ये कल मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। मैं कल आपको ये कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको जस्ट, क्योंकि इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ना एसएल हंटिंग नहीं होगी। मैं जो कल सिखाऊंगा ना, इससे आपकी एसएल हंटिंग नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। और होती तो वहां पे हमारा फॉर्मूला काम करता है। ये हमारा कल कंसेप्ट रहेगा, इसको हम कल सीखने वाले। हाउ टू ट्रेड बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, ये हमें कल लर्न करना है। मगर इससे पहले आपको आज लर्न करना है कि बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट करती है और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट करती है। ये आपको पता होना चाहिए आज, बराबर है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो, आप मुझे बता दीजिए, जैसे कि आपको पता है कि बाय साइड लिक्विडिटी हमेशा, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, बाय साइड लिक्विडिटी हमेशा कहाँ रहती है? एट बॉटम रहती है, बराबर है, ये आपको पता है। और सेकंड चीज, हमारी सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ रहती है? एट टॉप रहती है, बराबर है, ठीक है। इतना आपको पता है तो बात खत्म। मगर इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको ट्रेड कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रेड कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट मिनट, इसको ट्रेड कैसे करना इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बता दीजिए, इस डाउन ट्रेंड में, इस डाउन ट्रेंड में आपका सेल साइड लिक्विडिटी कहां पे होगा? मुझे बता दीजिए, आपका इस डाउन ट्रेंड में आपका सेल साइड लिक्विडिटी कहां पे होगा? मैंने तो टॉप लिखा है, मगर वहां पे नाम है। मैंने टॉप लिखा है, मगर चार्ट में वहां पे नाम है। तो आपको नाम के साथ मुझे बताना है। मैंने तो ये टॉप बता दिया आपको, टॉप में तो ये तो कोई बता सकता है। मैंने इस डाउन ट्रेंड में टॉप को क्या बोलते हैं और बॉटम को क्या बोलते हैं। चलो, सब लोग चैट बॉक्स में आइए, यहाँ पे ना कम से कम बहुत सारे लोग हैं। देखो आगे भी बस 20 चैट्स है, बाकी के लोग कहाँ जाते हैं? मैं थोड़ा देख लूँ और उनको ना यहाँ से निकाल दो, ऐसा लग रहा है मेरे को। मतलब चार्ट में आने के लिए भी उनको मतलब इनवाइट करना पड़ता है। थोड़े कैमरे लगा के मैं थोड़ा सा ना बिठा दूं उनको। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इतना मैं रुक जाऊंगा, अभी कितना वक्त लगता है? 1 मिनट में सबके चार्ट्स आने चाहिए। यहाँ पे धीरे 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 चलता है, एकदम आराम से काम चलता है। ये कौन है ना, ये कौन लोग है ना, ये मुझे पता चला ना। ठीक है, चलो। क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा सेल साइड लिक्विडिटी है, ये हमारा हमेशा लोअर हाई पे बनता है, बराबर है। एक पहली चीज, देखो मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया, देखो लोअर हाई, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, बराबर है। ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे बनी है? लोअर हाई पे बनी, टॉप पे बनी, बराबर है। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा लोअर हाई है, यहाँ पे भी हमारी क्या बनी? सेल साइड लिक्विडिटी बनी, बराबर है, ठीक है। चलो,
ये पता होना इंपॉर्टेंट है, कल इसको इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बता दीजिए, बराबर है, ये जो हमारा बाय साइड लिक्विडिटी है, ये कहाँ पे बनेगी, ये कहाँ पे बनेगी मुझे बता दीजिए। ये बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे बनेगी? बहुत बेसिक पार्ट है जो मैं आपको इतने आराम से सिखा रहा हूँ। आगे जाके जब थोड़ा सा लिक्विडिटी का एडवांस पार्ट चालू होगा, तब आपको ये कंसेप्ट वहां पे लगने वाले हैं। भूलना नहीं है वहां पे। ठीक है, चलो, कहाँ पे बनेंगे हमारी? लोअर लो पे, बराबर है, बराबर है। ठीक है, चलो, ये भी क्लियर है। देखो, ये जो है हमारा, यहाँ पे जो बॉस है, ये भी हमारी क्या होगी? बाय साइड लिक्विड होगी, बराबर है। जो हमारा बॉस है वहां पे होगी बाय साइड लिक्विड। ठीक है, चलो। ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। हमारी सेल साइड लिक्विडिटी हमेशा डाउन ट्रेंड में लोअर हाई पे बनती है, मतलब यहाँ पे टॉप पे बनती है, बराबर है। और हमारी जो बाय साइड लिक्विडिटी है डाउन ट्रेंड में, ये कहाँ बनती है? हमारा जो लोअर लो है और जो लो स्विंग है वहां पे बनती है, बराबर। ये हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, वहां पे बनी, बराबर है, यहाँ पे बनी। तो देखो, ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मैं ये तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी में ये चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ, मगर चलते चलते मैं बता देता हूँ। ये जो आपके हाई और लोअर लो है, इसको कहते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। और स्विंग हाई पे सेल साइड लिक्विडिटी होती है, और स्विंग लो पे हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी, बराबर है। मगर इसके अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, बराबर है। इसके अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, और वहां पे भी हमारी SSL और BSL होते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में बनते हैं। तो मुझे बता दीजिए, देखो, ये तो स्विंग हाई और ये स्विंग स्विंग लो है, बराबर है। और इस पे हमने SSL और BSL हमारा हमने ड्रॉ कर दिया, मार्क कर दिया। मगर इससे इसके अंदर हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, बराबर है, इसके अंदर हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो मुझे बता दीजिए, देखो, ये जो वैलिड बाइंग पुल बैक है, ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखो, यहाँ पे एक वैलिड बाइंग पुल बैक है, ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखो, ये सेलिंग पुल बैक है यहाँ पे, ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर ये बाइंग पुल बैक हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। ऐसे अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत सारे बनते हैं। और वहां पे भी आपकी BSL और SSL रहती है इंटरनल स्ट्रक्चर में। आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, इसके अंदर देखो, यहाँ पे ये हाई है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका SSL होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका? SSL होगा, सेल साइड लिक्विडिटी आपकी वहां होगी इंटरनल स्ट्रक्चर में। मगर ये हमारे कुछ काम की नहीं है। ये हमारी कुछ काम की नहीं है, काम की नहीं है मतलब ये भी हमारी काम की है, मगर इसके ऊपर ज्यादा ट्रेड डिपेंड नहीं रहते। देखो, ये वाली हमारी बाई साइड लिक्विडिटी है इंटरनल स्ट्रक्चर में, BSL, बाई साइड लिक्विडिटी, BSL, बराबर है। देखो, ये हमारा बाई साइड लिक्विडिटी और ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, और ये हमारे यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी। देखो, यहाँ पे भी मतलब बॉटम पे क्या होता है हमारा? BSL होता है, और टॉप पे क्या होता है हमारा? SSL होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी ऐसा रहता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, चलो, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया। जस्ट मिनट, देखो, जस्ट मिनट, मैं इसको निकाल देता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कल जब आपको सिखाऊंगा ना, ये BSL और हाई SSL आपको कैसे ट्रेड करने हैं, तब आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, तब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बराबर है। तो देखो, और ये जो है यहाँ पे IDM जो है, ये IDM में हमारा क्या है? यहाँ पे SSL है, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी IDM पे है हमारी। ये जहाँ पे IDM है, IDM हमारे सेल साइड लिक्विडिटी होती है डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में हमारे IDM होते हैं बाय बाय साइड लिक्विडिटी होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो देखो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, मगर ये हमारे कुछ काम की नहीं है। देखो, ये हमारी कुछ काम की नहीं, मैं निकाल देता हूँ। ये हमारे कुछ काम के नहीं, बस जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर बस ध्यान होना चाहिए, मगर वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है। तो चलो, मुझे बता दीजिए,
स्विंग हाई और स्विंग लो पे हमेशा क्या बनती है हमारी, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। स्विंग हाई पे बनती है हमारी, मैं यहां पे लिख के देता हूं, देखो स्विंग हाई, सॉरी स्विंग हाई पे हमारी बनती है, स्विंग हाई पे बनती है हमारी, क्योंकि ये स्विंग हाई है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और बॉटम पे स्विंग लो, ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विंग लो, स्विंग लो पे बनता है आपका बाय साइड लिक्विडिटी, ये भी पता हो। बॉटम और टॉप से बेटर क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी, स्विंग, स्विंग लो पे बनती है बाय साइड लिक्विडिटी, और सेल साइड लिक्विडिटी स्विंग हाई पे बनती है। आ जाइए चार्ट बॉक्स में, क्लियर है जो मैंने यहाँ पे, यहाँ अभी मैंने जो बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कैसे बनती है मैंने यहाँ पे आपको बताया है, क्लियर है ये कंसेप्ट, अप डाउन ट्रेंड का, क्लियर है ये। तो बस आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट करती है, लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक बार पता चला ना, तो इसके ऊपर आपको सही ट्रेड कैसे मिलेंगे ना, मैं कल बताऊंगा। एफवीजी भी आपका, एफवीजी भी आपका मतलब रिस्पेक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो भी रिस्पेक्ट नहीं होगा। मगर जब आपकी सेल साइड की और बाय साइड की लिक्विडिटी ली जाती है और वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है, वहां से आपके 100% आपका कॉल सही सही जाता है, ये आपको याद रखना है। 100% वहां पे आपका कॉल सही जाता है, ठीक है। तो चलो, ठीक है। किसको कैसे पहचाने सर, इस, सर इसको कैसे पहचाने, किसको कैसे पहचाने, मुझे थोड़ा सा एक बार डिटेल में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी जो स्विंग हाई पे बनती है, मतलब डाउन ट्रेंड में लोअर हाई पे बनती है, बराबर है। और डाउन ट्रेंड में जो हमारा लो स्विंग है, जो यहाँ पे हमारा लोअर लो है, वहां पे हमारी बाय साइड लिक्विडिटी बनती है। अब ये, इसका प्लेस आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्लेस आपको, बहुत जबरदस्त सेशनल हंटिंग चालू होगी, ये तो होने वाला था। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, ये प्लेसेस आपको पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये प्लेसेस आपको पता नहीं होंगे और आप वहां पे सही तरीके से ड्रॉ करने में सक्षम नहीं होगे, तो आप वहां पे, आपकी ट्रेड की गलतियां बहुत सारी बनेंगी, ट्रेड की गलतियां बहुत सारी बनेंगी, ये आपको याद रखना है, बराबर है। तो चलो, मैं अभी डाउन ट्रेंड के, अप ट्रेंड का एग्जांपल यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो, अब मैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड का एग्जांपल बता देता हूँ। देखो, मोस्टली स्विंग हाई और स्विंग लो किसको कहते हैं, डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई और स्विंग लो किसे कहते हैं, लोअर हाई को स्विंग हाई कहते हैं और लोअर लो को स्विंग लो कहते हैं। डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई और स्विंग लो पे मोस्टली एसएसएल और बीएसएल रेस्ट करती है। वैसे ही अप ट्रेंड में स्विंग हाई और स्विंग लो पे ही रेस्ट करती है। इंटरनल भी होती है, देखो ये हाई है, ये लो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। और इंटरनल स्ट्रक्चर में बनने वाली लिक्विडिटी, इंटरनल स्ट्रक्चर में बनने वाली लिक्विडिटी हमारी कुछ काम की नहीं होती। हाँ, वो हमारे काम की होती है, मगर ट्रेड लेने के काम की नहीं होती, वो दूसरे चीजों के काम की होती है, मैं वो भी बताऊंगा आपको जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। देखो, यहाँ पे हो गया हमारा आइडियम। आप कौन सा भी टाइम फ्रेम ले लो, आप कौन सा भी टाइम फ्रेम ले लो, वहां पे आपको जब स्विंग हाई और स्विंग लो मिलता है, तो वहां पे आपको इस तरह से दो टाइप की लिक्विडिटी ड्रॉ करनी आना चाहिए। और इस लिक्विडिटी को आप ड्रॉ करने में सक्षम हो गए, आपको ये पता चला, तो वहां पे ट्रेड कैसे लिए जाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा कल, बराबर है। ये हमारा कल पार्ट रहेगा। और ये इसलिए मैं जल्दी ले रहा हूं क्योंकि मैंने आज दो चार्ट्स ग्रुप में भेजे थे, 1 आवर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, बराबर है, सॉरी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
किसने किसने वो देखे, मैंने दो बाय, एक सेल का सेटअप दिया था, मतलब लाइव मार्केट में दिया था चलते चलते, और एक सेल साइड का दिया था। मगर दोनों भी जगह पे जाके देखो मैंने, बीएसएल और एसएसएल कैसे हंट होती है, कैसे हंट होती है, कैसे स्वीप होती है, और उसके बाद कैसे ट्रेड आपने अपने ही डायरेक्शन में जाता है, आपका एसएल हंटिंग नहीं होता। ये वहां पे मैंने आपको आज दिखाया था। मगर ये इसके ऊपर हम कल आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी, इसके ऊपर हम कल आराम से पढ़ेंगे। बस ये मुझे आपको दिखाना है, क्योंकि मैं अभी चार्ट पे जाके आपको ये चीजें यहाँ पे बताना भी चाहता हूँ, बराबर है। तो चलो, ठीक है, क्लियर है। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे आप ट्रेंड में, आप ट्रेंड में कहाँ पे क्या होगा, स्विंग हाई पे क्या होगा और स्विंग लो पे क्या होगा, आप ट्रेंड में बताइए मुझे। आप ट्रेंड में स्विंग हाई पे क्या होगा और स्विंग लो पे क्या, देखो मैं बोला था आप सब लोगों को, इस लिक्विडिटी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसको ब्रेक करेगा। अब इस लिक्विडिटी को उसने ब्रेक किया, देखो मैं इसको थोड़ा सा, इस लिक्विडिटी को इसने ब्रेक किया, मगर जब तक हमारा अब ये स्ट्रक्चर नीचे नहीं बनता, ये वाला, तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है, ये हमेशा याद रखना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे देखो, ये कौन सी लिक्विडिटी थी, ये कल की लिक्विडिटी थी, सॉरी मॉर्निंग की, इसको अभी ब्रेक किया। तो देखो यहाँ ब्रेक करने के बाद जब तक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता, तब तक बाइंग में एंटर नहीं करना है। ये मैं कल आपको यही सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। जब आपकी बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप होती है, बराबर है, बाय साइड की लिक्विडिटी जब स्विफ्ट होती है, और उसको जब मार्केट फिर उसके फिर बाइंग को जाता है, उस समय ऐसे कैंडल में आपको बैठना नहीं है। देखो मैं उसको सिंपली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, चलो देखो। अब यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब तक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब तक आपको ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता, ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता, तब तक बाइंग को बैठना नहीं है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एसएल हंटिंग हुई है। सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग ऊपर की थी, उनकी एसएल हंटिंग यहाँ पे हो गई। अब बराबर है, अब यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का ये स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ से ये डायरेक्ट मार्केट ऊपर उठा के कम से कम $5, $6, $10 ऊपर ले जाते हैं। ये हमेशा ये यही कल सीखेंगे हम, डोंट वरी, यही कल हम सीखेंगे। मगर आज मैं इसको आपको बड़े आराम से इसलिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। ठीक है, चलो, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, मगर 15 मिनट में नहीं देखना है हमें, हमें देखना है 1 मिनट में, बराबर है। चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब देखो वहां पे 1 मिनट पे वो स्ट्रक्चर बनेगा ना, वहां से अच्छी बाइंग आएंगे ऊपर। अब देखो ऑलरेडी गोल्ड अभी नीचे जा चुका है, जिसको जाना था वो एसएल हंटिंग उसको करनी थी। जितना नीचे जल्दी जाएगा उतना वो ऊपर जाएगा, क्योंकि कल की भी न्यूज निगेटिव है, आज की भी निगेटिव है। मगर ये बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, जो लोग बाइंग के ऊपर बैठे थे उनकी एसएल हंटिंग के लिए नीचे आ रहे हैं, और भी एसएल हंटिंग करेंगे, शायद 2277 तक एसएल हंटिंग करते करते रहेंगे, बाइंग को बिठाएंगे, फिर एसएल हंटिंग करेंगे, बाइंग को बिठाएंगे, फिर एसएल हंटिंग करेंगे। और जब सब बायर वहां से फिनिश हो जाएंगे, तब वो ये वहां से वो ऊपर चले जाएंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वो पहचानने के लिए क्या चीजें रहती है, ये मैं अगले वाले कंसेप्ट में आपको बता दूंगा। तो चलो मुझे यहाँ पे हायर हाई पर आपका सेल साइड लिक्विड होगी, और स्विंग लो मतलब हायर लो पे आपका क्या होगा, आपका हायर हाई पे आपका एसएसएल होगा, और आपका हायर लो पे बीएसएल होगा। दैट्स इट, दैट्स ये आपको पता चला, बराबर है, ठीक है। चलो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, और यहाँ पे आपकी बन गई बीएसएल, ठीक है, ये आपकी बीएसएल। और ये जो आपका बॉस है, ये ऑलरेडी आपका एसएसएल है, दैट्स इट। ये आपको पता चला तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होंगी, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, बराबर है। तो देखो इस तरह से
हाई स्विंग पे और लो स्विंग पे यदि आपको मेजर स्ट्रक्चर पे ये लिक्विडिटी ड्रॉ करनी आ गई तो ये बहुत सिंपल चीज है। और मुझे लगता है जिनको मार्केट स्ट्रक्चर पता है उनके लिए हाई स्विंग और लो स्विंग किसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड में, और हाई स्विंग और लो स्विंग अप ट्रेंड में किसको बोलते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और वही उसी जगह पे सेल साइड लिक्विडिटी और आपकी बाय साइड लिक्विडिटी रेस्ट करती है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। बराबर है, तो मुझे बता दीजिए ये चीजें क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, ये सब चीज आपकी क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है, मुझे यही आज आपको लर्न करना है। अभी चार्ट में जाके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो डेली कैंडल है उसका स्विंग हाई और स्विंग लो आपको तो वैसे ही पता चलता है, क्योंकि स्विंग हाई पे आपका एसएसएल और स्विंग लो पे आपका बीएसएल। मगर जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो 15 मिनट की, 30 मिनट की, एक घंटे की, उसके स्विंग हाइज और स्विंग लोज पे आपकी ये लिक्विडिटी रेस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जब लिक्विडिटी हंट की जाती है, स्वीप की जाती है, तो वहां से कैसे, उसके बाद कैसे आपको ट्रेड उठाने होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और ये कल हमारा क्या होगा, हाउ टू ट्रेड बीएसएल एंड एसएसएल, ये पूरा मतलब आराम से सीखेंगे हम, डोंट वरी। मैं कल उसका कंसेप्ट सिखाऊंगा और बाद में ये सिखाऊंगा। बराबर है, ये चीजें क्लियर है? तो मैं आपको अभी चार्ट में लेके जाऊंगा, मैं आपको अभी चार्ट में लेके जाऊंगा और वहां पे आपको मैं ये एसएसएल और बी एसएसएल कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। बराबर है, ठीक है, चलो मैं इसका एक सिंपल, और देखो ये भी आपका स्विंग हाई लो है, मगर ये क्या है, इंटरनल है। यहाँ पे भी आपकी क्या है, यहाँ पे क्या है आपकी, यस यस सर, यहाँ पे आपका सेल साइड लिक्विडिटी है, देखो। और ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, स्विंग लो। बराबर है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका है बीएसएल, बाय साइड लिक्विडिटी। बराबर है, बाय साइड लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे भी ये आपका स्विंग हाई, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का स्विंग लो। बराबर है, यहाँ पे आपका बाय साइड लिक्विडिटी थी और यहाँ पे आपकी सेल साइड लिक्विडिटी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, थोड़ा वक्त लगता है मगर समझ में आ गया तो ये चीजें बहुत काम करने वाली है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे भी आपकी ये सेल साइड लिक्विडिटी, और आइडियम ये आपका अप ट्रेंड में इट सेल्फ बाय साइड लिक्विडिटी रहता है। देखो हमेशा याद रखना, आइडियम आपका हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी रहता है। ठीक है, इसको आईडीएम भी बोलते हैं और बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं। बराबर है, तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर पूरा यहां तक आपका क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है, ये है आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, बराबर है, क्लियर है चीजें? क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये स्विंग हाई और स्विंग लो ये आपके हैं। मैंने आज ही आपको बता दिया क्योंकि आगे जाके आपको बहुत आसान हो जाएगा फिर। ये है आपके एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, दैट्स इट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मतलब इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये भी कंसेप्ट आपको थोड़ा सा आज पता चला, मगर इसको हम अलग तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, अलग तरह से डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर में। बराबर है, क्लियर है यहाँ तक? ये है आपका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे बस क्या है, इस यहाँ पे क्या है, स्विंग हाई स्विंग लो है छोटा सा, और ये है आपका स्विंग हाई और स्विंग लो, और ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहता है और ये रहता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हमेशा आपको याद रखना है। वैसे यहाँ पे, वैसे ही
यहाँ पे ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर स्विंग हाई, यहाँ पे आपका एस एस एल, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर लो, यहाँ पे आपका बी एस एल। डेट्स इट। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हमारा क्या बनता है, बी एस एल और एस एल बनता है, एस एस एल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। बराबर है, मैं यहाँ तक इसको ड्रॉ कर दिया। देखो ये आपका बी एस एल, ये आपका बी एस एल। देखो यहाँ पे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की जो लिक्विडिटी होती है और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो लिक्विडिटी होती है, इसका डिफरेंस क्या है, ये आपको मैं कल जब बताऊंगा ट्रेड लेते हुए कौन सी लिक्विडिटी काम की होती है हमारे और कौन से काम की नहीं होती। ये हो गया आपकी इंटरनल बीएसएल, ये आपकी एक्सटर्नल इंटरनल एसएसएल टॉप पे। बराबर है। देखो ये इट्स आइडिया में आपका क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी है। देखो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं उसको बाहर ही रखूंगा। ठीक है चलो। जस्ट बराबर है। तो देखो ये पूरा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है, और ये स्विंग हाई और स्विंग लो, जहां पे आइडियम होता है, बॉस होता है, हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो होते हैं, ये आपके होते हैं हमेशा स्विंग हाई और स्विंग लो। और इसी को ही कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और इसको कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। बराबर, इतना ही डिफरेंस है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस और कुछ रूल्स है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल। ये हो गया आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे, और ये हो गया आपकी यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी, ये हो गया आपकी इंटरनल लिक्विडिटी। ये आपको पता होना चाहिए। देखो इस तरह से इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर हमारे कैसे सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी बनती है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हमारी कैसी स्विंग हाई और स्विंग लो पे एसएसएल और बीएसएल बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ये कंसेप्ट यदि आपको समझ में आया, तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पता है, एफवीजी और ब्लॉक कैसे ड्रॉ करने पता है, आपको एंट्री मॉडल्स पता है। बस अब जब मार्केट आपका एफईजी भी ब्रेक करता है, आपका ब्लॉक भी ब्रेक करता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी में, स्विंग हाई और स्विंग लो पे, जहां पे लिक्विडिटी स्विप होती है, वहां पे यदि मैंने जो एंट्री मॉडल्स बताए वो बनते हैं, तो वहां से आपकी बाइंग और सेलिंग बनती है। एक्चुअली एक्चुअली वो आपकी पीओ और एफईजी में बनते ही नहीं, ये आपको मैं कल दिखाऊंगा। चलो ये मुझे बता दीजिए, ये जो मैंने आपको बताया है डाउन ट्रेंड का और ये अप ट्रेंड का, इसमें इंटरनल लिक्विडिटी कैसे बनती है हमारी, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे बनती है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। किसी को इसके ऊपर डाउट होने की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है। इस तरह से कोई नहीं पता था, मुझे पता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके सिखाते हैं। हाँ सेम रहते हैं सर, रविंद्र दिगेश सर सेम रहते हैं, सेम रहते हैं, मगर उनका इंपॉर्टेंस कम होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो, मैं बता देता हूं, इंटरनल स्ट्रक्चर में स्विंग हाई पे आपका सेल साइड लिक्विडिटी है, बराबर है, और यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में लो पे आपका बीएसएल है। मगर इसको हंटिंग होने से इससे हंटिंग होने से कोई फायदा नहीं होता, इसके हंटिंग होने से कोई फायदा नहीं होता। मगर स्विंग आई और स्विंग लो पे जब आपकी एक लिक्विडिटी हंटिंग होती है, वहां से आपको श्योर शॉर्ट एंट्री मिलती है बाय और सेल की। ये मैं आपको कल इस चैप्टर में बताऊंगा, जो जो हमारा सेकंड कंसेप्ट होगा। बराबर है। तो चलो ये यहाँ पे यदि किसी को डाउट है तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपको ये एक्सटर्नल स्विंग हाई और स्विंग लो पे कैसे आपकी एसएसएल और बीएसएल बनती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बराबर है।
अंडरस्टैंडिंग। यही चल रहा है हमारा, पहला ही कंसेप्ट है जिसको मैंने आज थोड़ा सा डिटेल से आपको बता दिया, बराबर है। और इसमें हमने क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे बनती है हमारी, स्विंग लो पे। और सेल साइड लिक्विडिटी हमारी कहाँ बनती है, स्विंग हाई पे। ये मैंने आपको यहाँ पे अभी क्लियर कर दिया है, बराबर है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको कल चलेगा, कल पता चलेगा। और मैं लिख के देता हूँ, जिन लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत अच्छी करनी आती है, जिन लोगों को एफवीजी और ब्लॉक ड्रॉ अच्छे करने आते हैं, और जब आपको एक स्विंग हाई और स्विंग लो पे एसएसएल और बीएसएल ड्रॉ करने आ गया, और वहां पे एसएल हंटिंग कैसी होती है, और वहां पे आपके एंट्री मॉडल्स आपको कैसे मतलब यूज करने हैं, ये पता लगा, तो 10 में से कम एक बार या दो बार ही आपके एसएल लगेंगे, और वो भी बहुत छोटे होंगे। बाकी के 8 ट्रेड आपके लंबे चलेंगे, मैं लिख के देता हूँ। और मैंने आज वो चार्ट्स ग्रुप में शेयर भी किए थे। और जब हम लाइव में रहेंगे ना, इसके ऊपर बहुत सारे ट्रेडिंग होने वाली है हमारी, क्योंकि हर एक ट्रेडर की हर एक स्ट्रैटेजी रहती है, जो उसमें फेद करता है, जो रियलिस्टिक और ऑथेंटिक होती है, और जो प्रॉफिट देती है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं हर बार यूज करता हूँ। लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर मैपिंग, ब्लॉक्स मैपिंग, और हमारे एंट्री मॉडल्स, ये सबसे ज्यादा है। और इसके साथ साथ जो डेली, वीकली और मंथली बायस है, और ये सब हमारे यहाँ पे भी हम सीखने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा एक बार ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में लेके आऊँ। प्रैक्टिस कम नहीं करनी है, मैं आपको बोल देता हूँ। जो जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, उनके लिए ये मतलब बहुत ही मतलब जबरदस्त डिफिकल्ट जाने वाला है, मैं लिख के देता हूँ। और मैं किसी को नहीं कहूंगा कौन प्रैक्टिस भेजता है कौन नहीं भेजता है, दैट डजेंट मैटर, मुझे कुछ इससे अभी फर्क नहीं पड़ता। मैंने इतना तो देखा है कि आपके जो प्रैक्टिसेस आ रही है, इनके अंदर आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करवा के ले रहा हूँ, 1.5 महीने से, दैट इज नॉट जोक, बराबर है। तो चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, ये किसी को इसका स्क्रीनशॉट निकाल निकाल दो, ताकि उनका, क्योंकि मैं इसको अभी मैं निकाल देना हूँ, क्योंकि मुझे कोड में आपको ये सब चीजें दिखानी है, बराबर है। चलो निकाल दें मैंने इसको, ठीक है। चलो अब मैं गोल्ड का 4 आवर का टाइम फ्रेम लेता हूँ, थोड़े थोड़े हम नीचे आएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, डोंट वरी। ठीक है चलो, ठीक है, ये 4 आवर का चार्ट है, ये पूरा 4 आवर का चार्ट है। अब आपको ही पता है हाई, स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे बनता है, अप ट्रेंड में स्विंग हाई और डाउन ट्रेंड में स्विंग लो कैसे बनता है, आपको पता है, बराबर है। और बीच में वो जो बनता है आपका, जो बनता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। बराबर, मैं थोड़ा सा आपको 30 मिनट्स में लेके आता हूँ, ताकि यहाँ पे हमें ज्यादा स्विंग हाई और स्विंग लो मिले, बराबर है। ठीक है चलो, ठीक है चलो, मैं पहले इस अप ट्रेंड की बात करता हूँ, इस अप ट्रेंड की बात करता हूँ, देखो। दिखाने दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, ठीक है चलो, यहाँ से मैं यहाँ तक स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे जब देखने से ही पता चलता है, देखो देखने से पता चलता है कि ये आपकी एसएसएल है, और ये आपकी बीएसएसएल है, बीएसएल है, देखने से ही पता चलता है, देखने से ही। देखो इसमें कुछ डिफिकल्ट ड्रॉ करने से कुछ नहीं है। जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, देखो यहाँ पे हमारा आइडिया है, बराबर है। ये हमारा हाइयर हाई है, ये हमारा हाइयर हाई है, बराबर है। और यही बॉस हुआ है, देखो यही बॉस हुआ है। और ये बॉस ही हमारा क्या है, एसएसएल है, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी है। और ये हमारा जो हाइयर लो है, देखो यहाँ पे जो हमारा हाइयर लो है, यही हमारी क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी है, जो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके रखी है। देखो मैं इसको अच्छी तरह से, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, बॉटम पे।
ठीक है, और ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी ऊपर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइडियम है, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, बराबर है। आपको तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो है, मतलब ये जो ट्रेंड है अप ट्रेंड, इसमें ये स्विंग हाई बना है और ये स्विंग लो बना है। स्विंग स्विंग हाई पे हमारा सेल साइड लिक्विडिटी और स्विंग लो पे हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। फिर देखो मैं थोड़ा सा ऊपर आया, मैं थोड़ा सा फिर ऊपर आया, देखो यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा आइडियम, बराबर है। ये है हमारा, जस्ट सेकंड, ये है हमारा हायर हाई, और ये है हमारा यहाँ पे हायर लो, दैट्स इट। और ये है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, और ये है हमारी यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, दैट्स इट। अब इस लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करना है, देखो इस लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको यहाँ पे बस इतना पता लगवाना है कि हमारी बाय साइड लिक्विडिटी और हमारी सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे बनती है। स्विंग हाई और स्विंग लो पे हमारे हमेशा क्या बनती है, लिक्विडिटी बनती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका ये बॉस भी है, ये बॉस भी है, और ये आपकी लिक्विडिटी भी है, बराबर है। देखो इसके बाद फिर हम ऊपर आए, देखो फिर हम ऊपर आ गए यहाँ पे, यहाँ पे देखो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपका ये हाई कैंडल है, ये हाई कैंडल है, ये हाई कैंडल है, ये हाई कैंडल है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो मुझे ये इसकी ये मिलेंगी, इक्वल हाइज है, इक्वल हाइज है तो ये हमारा आइडियम है, यहाँ पे इक्वल हाइज है तो ये आइडियम है हमारा। ठीक है, चलो देखो, ये हमारी हाई और ये हमारा यहाँ पे, इसको हम हायर लो नहीं बोलेंगे, इसको हम हायर लो नहीं बोलेंगे, मगर ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसलिए उसको हम वहां पे बीएसएल रखेंगे। देखो ये हमारा यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे, देखो अब आपके सामने ही है। देखो जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है, स्विंग हाई और स्विंग लो, एक चीज याद रखना है, हर बार स्विंग हाई और स्विंग लो को कंसिडर करने के लिए आपका आईडीएम होना ही जरूरी नहीं है, हायर हाई और हायर लो होना ही जरूरी नहीं है, लोअर हाई और लोअर लो होना ही जरूरी नहीं है, बस स्विंग हाई और स्विंग लो चाहिए बस। देखो जैसे ऐसे सब लोग ध्यान, अब देखो ऐसे ऊपर गए ऐसे नीचे आया, ऐसे ऊपर गए ऐसे नीचे आया, बराबर है। इसमें आईडीएम होने की जरूरत नहीं है, मगर ये हाई और ये लो, ये हाई और ये लो, मगर हर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। ये आपका सेल साइड लिक्विडिटी, ये आपका, ये आपका बाय साइड लिक्विडिटी, दैट्स इट। आईडीएम होने की जरूरत है। अब यहाँ पे आईडीएम यहाँ पे हुआ है, हायर हाई यहाँ पे हुआ है, हायर लो हुआ ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बॉस बना नहीं है, मगर यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट ये है, इसलिए हमारी ये है बाय साइड लिक्विडिटी। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया, मतलब हर बार आपका हायर हाई और हायर लो होना ही जरूरी नहीं है, ये और लोअर लो और लोअर हाई होना ही जरूरी नहीं है, बस वहां पे स्विंग हाई और स्विंग लो होना इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे ये बन चुका है, बराबर है। देखो अब देखो, ये जो हमारा स्विंग लो था यहाँ पे हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, देखो इस बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप किया और फिर ऊपर चला गया। स्विप किया मतलब क्या किया यहाँ पे, देखो अब मैं इसको आपको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। देखो बहुत पीछे है क्या ये कैंडल का, कैंडल मुझे पता करनी होगी, और शायद वो मिले ना मुझे, क्योंकि ये कितना है, 21 में, 21 में, 21 में, इसमें, अरे होता है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा 15 मिनट पे लेके आता हूँ, मिलेगा कहीं, 21 में, चलो पीछे ही है। ठीक है चलो, मैं देखो यहाँ पे लेके आया, 21 में लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आया, बराबर है। अब मैं इसको फिर लेके आता हूँ 5 मिनट पे,
अब भाई साहब कहाँ गए? जस्ट मिनट। 21 में। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेकर आया। देखो, अब देखो 5 मिनट में भी ये स्ट्रक्चर आपको बन रहा है यहाँ पे। अब देखो क्या बन रहा है यहाँ पे। ये आपका वैलिड बाइंग पुल बैक, बराबर है, ये वाला। फिर ये नीचे से बाइंग पुल बैक, और यहाँ पे आपका आईडीएम, बराबर है, आईडीएम स्वीप हुआ। और यहाँ पे जब आपका आईडीएम स्वीप हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जस्ट सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पीडीआरएस डालना है। ये पीडीआरएस का भी चैप्टर हमारा होने वाला है, डोंट वरी। देखो, और यहाँ पे हमारा एफईजी कहाँ पे है? देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करते गए तो हमारा एफईजी यहाँ पे था। देखो यहाँ पे हमारा ये एफईजी था, बराबर है। मैं इसको और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, शायद 2 मिनट पे मुझे मिले ये। जस्ट 21 में शायद मिले मुझे। ओके, वेरी नाइस। देखो, यही आपका बाइंग पुल बैक है, बराबर है। यही आपका बड़ा बाइंग पुल बैक है। और यहाँ से पीडीआरएस मैंने अप्लाई किया, और ये आपका फिबोना, ये जो आपका एफईजी है, एफईजी है आपका, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। देखो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। देखो सिंपली। और फिर नीचे कोई यहाँ पे हमारा एफईजी नहीं है, बस यहीं पे है। यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया। मगर मगर यहाँ पे आपका जो ये है एफईजी है, इससे आपको यहाँ पे रखना है। और टारगेट आपको ऊपर वाला रखना है, कहाँ तक का? जहाँ पे आपकी रेस्टिंग लिक्विडिटी स्टैंडिंग है। पहले वाली यहाँ पे है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ पर, और थर्ड टारगेट आपका यहाँ पर। देखो कितना आराम से मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पे 4 आवर पे, 4 आवर पे या 2 आवर पे ये हमारी है स्विंग लो है। यहाँ पे हमारे बाय साइड लिक्विडिटी है। और देखो मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को कैसे ग्रैब करता है, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आईडीएम बनाता है। और आईडीएम बनाने के बाद फिर पीडीआरएस लगने के बाद यहाँ पे उसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया है, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। शायद मैं उसको 1 मिनट पे लेके आता हूँ, देखते 1 मिनट का कैंडल मुझे मिलता है क्या। बहुत अच्छा होगा, मिल गया तो। जून, ओके, बहुत पीछे। नहीं है, इससे पीछे जा ही नहीं सकता, क्योंकि उतना हमारा अपग्रेड नहीं किया है मैंने, इससे आगे नहीं है। तो चलो ठीक है, 2 मिनट पे ही सही, ये मुझे मिल गया था। ठीक है, देखो इस तरह से आपको जब लिक्विडिटी शिफ्ट होती है, उसके बाद, देखो मैं जब आपको कल सिखाऊंगा ना, जब आपकी लिक्विडिटी स्वीप होती है, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर बनना चाहिए। यदि लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले आपका स्ट्रक्चर बनता है, तो वहां पे आपका ये सेल हंटिंग होने का चांसेस ज्यादा हो। ये तो मैं आपको कल बताऊंगा। बस आपको बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कैसे बनती है, इतना पता हो, दैट्स इट। इतना पता हो तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बस ड्रॉ कैसे करना है मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है, बराबर है। आप ट्रेंड में, आप ट्रेंड में देखो यहाँ पे मैंने शायद ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम था ना, बराबर है। जस्ट सेकंड। यहाँ पे देखो, आप भी देख लो सब लोग। ये हमारा स्विंग हाई है और स्विंग लो है। मैंने रूल क्या बताया आपका, देखो हर बार आपका आईडीएम होना जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला, हर बार आपका आईडीएम होना जरूरी नहीं है, और हाइयर हाई और हाइयर लो होना जरूरी नहीं है। स्विंग हाई और स्विंग लो भी चलता है। देखो ये वाला स्विंग हाई और ये स्विंग लो, क्योंकि इस चार्ट में ये सबसे हाइयर पॉइंट ये है, और इस हाई के नीचे सबसे लो, हाईएस्ट लो पॉइंट ये है। आप देखो इस बाय साइड की लिक्विडिटी कैसे स्वीप हुई, और यहां से कैसा मार्केट ऊपर चला गया काउंटर ट्रेंड में। इस तरह से लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको ये बड़े आराम से बताऊंगा। देखो यहाँ पे भी ये आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल बोलते हैं, मगर आईडीएम इज इट सेल्फ क्या होता है हमारा, बाय साइड लिक्विडिटी होती है अप ट्रेंड में। अब देखो इस बाय साइड लिक्विडिटी को कैसे स्वीप किया और कैसे मार्केट ऊपर चला गया। बातें समझ में आ रही है कि आपको?
देखो आईडीएम भी हमारा, आपको ट्रेंड में जो हमारा आईडीएम बनता है ना, वो भी हमारा बाय साइड लिक्विडिटी होता है, ये हमेशा याद रखना। आपको ट्रेंड में हमारा जो बाय आईडीएम बनता है ना, वो भी हमारी बाय साइड लिक्विडिटी होती है, ये हमेशा याद रखना। और डाउन ट्रेंड में जो हमारा आईडीएम बनता है ना, वो हमारी सेल साइड लिक्विडिटी होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। बराबर है? ठीक है। चलो मुझे बता दीजिए, ये आप ट्रेंड का जो स्विंग हाई और स्विंग लो, आप ट्रेंड में जो स्विंग हाई और स्विंग लो है, ये आपको पता चला। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल में लेके जाता हूँ, एकदम लाइव एग्जांपल में। देखो अभी, देखो, जस्ट सी, दिस इज द लिक्विडिटी, दिस इज द लिक्विडिटी स्वीप। आप देखो, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मैं 15 मिनट में आता हूँ, फिर उसको मैं 10 मिनट में लेके आता हूँ, फिर उसको मैं 5 मिनट में लेके आता हूँ, फिर मैं उसको डायरेक्ट 1 मिनट में लेके आता हूँ। गो एंड सी है। देखो ये आपका पहला तो लिक्विडिटी स्वीप है, ये थोड़ा सा नीचे आया टाइम फ्रेम की वजह से, मैं उसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ये तो आपका लिक्विडिटी स्वीप है। बराबर है? जब लिक्विडिटी स्वीप हो गई, जब लिक्विडिटी स्वीप हो गई, देखो आपका क्या है, ये लोवेस्ट कैंडल ये है। देखो, मतलब ये बाइंग पुल बैक है, और ये आपका फिर ये वाला बाइंग पुल बैक। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका आईडीएम। बराबर है? यहाँ पे हो गया आपका आईडीएम 1 मिनट पे। अब मैं जब इसके ऊपर पीडीआरएस ड्रॉ करूँ, यहाँ से लेकर, देखो यहाँ तक, देखो अभी तक तो सेलिंग पुल बैक लगा नहीं है, मगर देखो ये कहाँ पे आता है, देखो ये कहाँ पे आता है, इस एफवीजी में आता है। देखो अब मार्केट यहाँ से शायद नीचे आए, और यहाँ से फिर आपका ये जो ऊपर वाला एफवीजी है, जिसको हम फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। अरे ये क्या हो गया, जस्ट मिनट, यहाँ से, यहाँ से नीचे आए, इस एफयूजी को लो, और ये आपका फर्स्ट टारगेट ले लो यहाँ पे। ये सिनेरियो देखो आपके सामने। और इसका एसएल कितना रहेगा, देखो यहाँ से ले लेंगे, देखो कितना रहेगा, इसके नीचे रहेगा, और ये टारगेट आपका यहाँ रहेगा, मगर ये अभी ये एफयूजी पे आना चाहिए नीचे। देखो एफयूजी पे आना चाहिए, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम ये सब कर रहे हैं, देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मगर ये आएगा, देखो ये आएगा। और वैसे हमारा 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, वो हम देखने जाते हैं। देखो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा एफवीजी ऊपर है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखते हैं हम क्या होता है, जो लाइव में चल रहा है अभी ये आपकी लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है। बराबर है? और ये आपका फिर लोवेस्ट बाइंग पुल बैक है, जहाँ पे यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ है, यहाँ पे। बराबर है? और यहाँ पे आईडीएम होने के बाद ये हमने पीडीआरएस ड्रॉ कर दी, और इस पीडीआरएस में आपका 50-50 पे ये आपका एफयूजी आ रहा है। बराबर है? अब इस एफयूजी को मार्केट ने टैप किया है, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा इसमें, देखो आपका जो ये है, ये रेस्टिंग लिक्विडिटी है आपकी, ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका, कम से कम। फिर सेकंड टारगेट आपका ये वाली लिक्विडिटी होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। भला आपका फर्स्ट टारगेट ले लो मार्केट ने, भला आपका फर्स्ट टारगेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका एसएल देखो कितना छोटा है। अब यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ से जाता है तो आप देखो यहाँ से आपकी पहली एंट्री बनती है, देखो जस्ट सेकंड, यहाँ से ये एसएल कितना होता है आपका, देखो यहाँ पे 2222 और 2295, 2295, ये कितना है, सॉरी 2898 और 9 $3 का एसएल है यहाँ पे, $3 का एसएल है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसने क्या किया, टैप किया। देखो आपके सामने ये वाला एफएज टैप किया, देखो ये वाला,
देखो अब नीचे भी है एफयूजी, यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ हमारे एफयूजी, देखो यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस, यहाँ पे भी है। देखो मगर लगता है ये सेल तो बहुत छोटा लगता है, मगर इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है आपको। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 10 में से आपके 8 सेटअप सही निकलेंगे, 10 में से आपके 8 सेटअप आपके सही निकलेंगे। और ये स्ट्रक्चर कैसे बना हमारे यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे कैसे बना हमारे यहाँ पे, ये क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे पीछे प्रीवियस डे की जो भी हमारा ये रहेगा, प्रीवियस डे नहीं है ये, 11 जून की लिक्विडिटी है। देखो यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी ग्रैब हुई, यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई। देखो यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे हमारा बुलिश पैटर्न बना दिया, यहाँ पे हमारा बुलिश पैटर्न बना दिया। देखो ये हमारा फर्स्ट एफईजी था, उसको टैप करके नीचे आया मार्केट, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दिया, उसको फिर हमने निकाल दिया उसको, अभी कोई बात नहीं है। मगर यहाँ से भी आपकी एंट्री बनती थी, यहाँ से भी आपकी एंट्री थी। मैं रखता हूँ यहाँ पे ये वाली एंट्री थी आपकी। ठीक है चलो, आप देखो आपके सामने है, मतलब आपका जब एसएल हंट, जब आपकी बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हुई है, देखो यहाँ पे ये वाली, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर मिलता है, तो आपको पीडीआरएस लगा के एफवीजी से एंट्री लेनी है, एफवीजी से एंट्री लेनी है। मैंने बोला था आपको। और 10 में से 8 सेटअप श्योर शॉट सही निकलते, श्योर शॉट सही निकलते। देखो ये क्या हो रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बस लिक्विडिटी हंटिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लिक्विडिटी हंटिंग होनी चाहिए। अब ये पिक्चर आपका सिनेरियो ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो बहुत क्लियर है। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत क्लियर है। देखो मैं थोड़ी स्क्रीन आपको चेंज कर देता हूँ मेरी। देखो 1 आवर पे, देखो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और इसी वीक में देखो इतना स्ट्रक्चर बन गया है 1 मिनट में, जो मैंने आपके यहाँ पे अभी ड्रॉ करके रखा है। और ये 30 मिनट का है, ये 30 मिनट का है। देखो 30 मिनट पे ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई है, देखो ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद भी आपको एंट्री मिलती है, बस एफवीजी और ब्लॉक पे नहीं, एफवीजी और ब्लॉक पे नहीं। और देखो वैसे भी ऊपर एक एफवीजी है 30 मिनट्स में, देखो आप ही देखो, यहाँ पे एक एफवीजी भी है छोटा वाला, और एक ब्लॉक भी है। किया रिस्पेक्ट इसको 15 मिनट पे, नहीं किया, डायरेक्ट नीचे आया, क्योंकि उसको ये जो रेस्टिंग लिक्विडिटी है उसको स्वीप करना था, और जब इसको स्वीप किया तो यहाँ से उसने 1 मिनट पे अच्छा वाला स्ट्रक्चर बना दिया, और वहां से मार्केट ऊपर चला गया। देखो 1 आवर पे भी वही सिनेरियो है, सेम सिनेरियो है। मतलब एसएल जो आपके जो लिक्विडिटी है, एक बार लिक्विडिटी की हंटिंग हो गई तो उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर ढूंढना है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कल आपको यही सिखाने वाला हूं कि मैं ये जल्दबाजी में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर मैपिंग सही है, आपका ब्लॉक्स और एफयूजी मैपिंग सही है, एंट्री मॉडल्स आपको पता है। बस आप लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आपको ये सब चीजों का यूज करके कैसे एंट्री लेनी है, ये कल हम सीखेंगे। बराबर है, ये कल हम सीखेंगे। और इसमें यदि आपका एसएल लगता है तो लगने दो, कितना छोटा एसएल होता है, $2 या $3 का एसएल होता है, मगर टारगेट देखो ना कितने बड़े होते हैं। अब यहां से तो पहला ही टारगेट हमारा 40 पिप का है, पहला ही टारगेट। आपका 0.05 का भी लॉट होता है तो $20 निकलते हैं यहाँ से। और मैं आपको क्या बोलता हूँ, इस तरह से आप सही सेटअप निकलोगे, निकलवाओगे, इस तरह से सही सेटअप निकलवाओगे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि उसमें से 2 ही फेल होंगे और 8 आपके काम करेंगे, 2 ही फेल होंगे और 8 आपके काम करेंगे, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। इस तरह आपको स्विंग हाई पे और स्विंग लो पे हमेशा कौन से भी टाइम फ्रेम पे, ऐसा नहीं कि आपका मतलब 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो वहां पे आप स्विंग हाई और स्विंग लो कर देंगे, वैसा नहीं होता। देखो और एक चीज है मैं जो आपको बताऊंगा, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रहती है। देखो समझो मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो जस्ट मिनट, मैं यदि, मैं यदि
यहाँ से ट्रेंड लाइन, क्योंकि मल्टीपल टच चाहिए मुझे। देखो यहाँ पे है मल्टीपल टच, यहाँ पे है मुझे 1 2 3। देखो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी आपको कहती है। देखो एफयूजी कहाँ पे है आपका, ये मैं सब सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी आपको सिखाती है। देखो आपका एफयूजी यहाँ पे है, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, तो इसको रिटेस्ट करने के लिए ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी कहती है कि आपको इस एफयूजी में आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। देखो इस तरह से आपको सेटअप लेने आनी चाहिए, इस तरह से सेटअप लेने आनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये करने में आप लोग सक्षम हो गए, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप आगे जाके ना बहुत अच्छा प्रॉफिट इस मार्केट से निकालने वाले। तो मुझे बता दीजिए ये चीजें आपको क्लियर हो गई। मैं डाउन ट्रेंड का भी आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। डाउन ट्रेंड का भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है चलो। इतने छोटे मतलब इतने छोटे पिप्स पर ऐसे लगते हैं ना, कभी भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि फिर यहाँ पे री एंट्री मिलती है आपको। आप यही पे डटे रहेंगे ना, यही से आपको फिर री एंट्री मिलेगी, फिर यहाँ से री एंट्री मिलेगी। इतना सिंपल है। और मैंने आपको अब तक क्या सिखाया है, बस दो ही एंट्री मॉडल सिखाया मैंने। ये एक वाला, ये वाला सिखाया मैंने, ये वाला बुलिश वाला सिखाया मैंने, बराबर है, ये वाला। और एक मैंने आपको बेरिश वाला सिखाया। और छह है, और छह है जो बेहतरीन काम करते हैं, और छह है, बस इतना ही बताया मैंने, बराबर है। इसके अलावा और छह है। ये छह मतलब छह के छह एंट्री मॉडल्स पैटर्न्स है, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये भी हम आपको सीखने हैं, मगर मैं धीरे धीरे उसको आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एक साथ सिखाऊंगा तो आपका कंफ्यूजन होने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं। देखो फर्स्ट एफयूजी को उसने बिल्कुल रिस्पेक्ट करके गया ऊपर। फर्स्ट एफयूजी को रिस्पेक्ट करके ऊपर गया 98, और यहाँ पे 90, मतलब 2 पिप्स, कितना 98 30, और 1930। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब 2 पिप्स, मतलब 20 पिप्स यहाँ पे वही यही पे मिले आपको। ये 20 पिप्स पे भी आप क्या करते हैं, हाफ प्रॉफिट बुक करते हैं और आप आगे वाला टारगेट में वेट करते तो भी होता। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा मतलब ये चल रहा है। रुकते हैं, थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम पे चल रहा है ये। देखो ये वाला, इसमें काम करने का मजा ये है कि यहाँ पे आपका ये सेल बहुत छोटा होता है, और ये सेटअप ना 80% काम करते हैं। मैं तो 80% या 90% कहूंगा, 80% नहीं 90% काम करते हैं, यदि आपको सही स्ट्रक्चर मैपिंग करने आई तो, सही स्ट्रक्चर मैपिंग करने आई तो। ये हमेशा, क्योंकि एक बार लिक्विडिटी हंट हो गई ना हायर टाइम फ्रेम पर, मोस्टली मार्केट फिर वो लिक्विडिटी हंट के लिए, हंट करने के लिए नीचे नहीं आता। मतलब कम से कम एट एट सेटअप्स में नहीं आता, 2 सेटअप्स पे आता है, क्योंकि उसका ट्रेंड पूरा सेलिंग प्रेशर होने की वजह से वो आपके एसएल लेता है। मगर एक एसएल लेने से आगे सेटअप नहीं लोगे तो ये नहीं होगा। ये चीज मतलब ये वाली चीज गलत रहती है। एक बार एसएल लगने से आप चाह कर कहोगे कि अरे ये सेटअप काम नहीं करता, तो ये गलत है, क्योंकि मैंने आज दोपहर से बहुत सारे सेटअप्स निकाले हैं इसके ऊपर और इसने बहुत बेहतरीन काम भी किया है। तो चलो मैं इसके साथ साथ ना आपको डाउन ट्रेंड का दूसरे चार्ट पे ना थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तब तक ये इसको क्या करना है करना है, तो एक बार हमारा स्ट्रक्चर सही है, एंट्री सही है, एक्सेल सही है, टारगेट सही है, छोड़ देने का, उसके ऊपर ज्यादा वक्त बिताने का नहीं। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं यूरो यूएसडी के डाउन ट्रेंड का मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। देखो यूरो यूएसडी का, देखो कितना सिंपल है यहाँ पे। आप भी मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई भी बताएगा यहाँ पे, कोई भी। देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका बाइंग पुल बैक है, फिर मार्केट नीचे, ये आपका बाइंग पुल बैक है। यहाँ पे हो गया आपका आईडीएम, बराबर है, यहाँ पे होगा आपका आईडीएम, बराबर है। और यहाँ पे आपका आईडीएम होने के बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, बराबर है, यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से लेकर, जस्ट मिनट, यहाँ से लेकर
यहाँ तक, ये आपका बाइंग का एफयूजी था यहाँ नीचे। देखो इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट में, बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्योंकि ब्रेक करके डायरेक्ट नीचे आया। मगर आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ है, मतलब यहाँ पे आपका लोअर लो भी हुआ है, बराबर है। और जब मार्केट इस लोअर लो को आपका जो ये हॉरिजॉन्टल ब्रेक करता है, बराबर है, तो ऊपर आपका लोअर हाई भी बनता है। देखो यहाँ पे, अब मैंने पीछे का स्ट्रक्चर नहीं देखा है, हाँ सही है, चलो देखो। तो ये हो गया आपका स्विंग हाई और स्विंग लो। देखो ये हो गया आपका स्विंग हाई और स्विंग लो। देखो अब यहाँ पे आपकी स्विंग लो की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो गई, यहाँ पे ग्रैब हो गई। चलो अब इसको निकाल देंगे, और इसके ऊपर ये यहीं पे आपका एसएल लगा। बहुत छोटा वाला एसएल था, शायद 1 या 2 पिप्स का ही हो, मतलब शायद 5 या 10 पिप का होगा। अब देखो ये हम लाइव में है यहाँ पे यूरो यूएसडी में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हंटिंग हो गई। यहाँ पे आपकी लोएस्ट कैंडल कौन सी थी पहले, ये कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। चलो मैं उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ इसको मैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, लोवेस्ट कैंडल, हाई ब्रेक, फिर नीचे, यहाँ पे आपका आईडीएम, बराबर है। यहाँ पे आपका आईडीएम होने से आपका पीडीआरएस लोवेस्ट पॉइंट से लेकर जहां से रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, देखो वहां तक, यहाँ से। और फिर देखो कहीं पे आपका एफयूजी है क्या यहाँ पे, एफयूजी है क्या यहाँ पे। देखो इस टाइम फ्रेम पे तो आपका एफयूजी नहीं है, बराबर है, इस टाइम फ्रेम पे तो आपका एफयूजी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एफयूजी मिला, छोटा सा, छोटा सा, बराबर है। यहाँ पे आपका एफयूजी छोटा सा मिला। देखो अब इस एफयूजी को टच करने के बाद ही ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है, इस एफयूजी की भी ऐसे लंटिंग होगी, मगर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और यहाँ से आपकी क्या होगी, यहाँ से आपकी बाइंग की एंट्री होगी, यहाँ तक आपका छोटा एसएल रहेगा। और भी एसएल रखने के तरीके हैं। देखो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से इसको आप टारगेट रखेंगे, और एसएल आपका कितना होगा। आप एसएल यहाँ भी रख सकते हैं, और आप एसएल यहाँ भी रख सकते हैं, इतना भी एसएल रख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है। और ये आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये मेरा एसएल कितने रहता है, देखो यहाँ रखूँ तो 0.73 और 0.72, मतलब 20 पिप्स का एसएल है आपका, ज्यादा तो ज्यादा कितना, 20 भी नहीं, 15 पिप्स का है, 15 पिप्स का एसएल है, मतलब $1.5। और टारगेट देखो कितना है यहाँ पे, देखो 0.73, और यहाँ तक 0.77। देखो मतलब 40 पिप का टारगेट है यहाँ पे, जो आपको मिल गया था यहाँ पे बराबर सही तरीके से। और यहाँ पे आपका बहुत छोटा एसएल था यहाँ पे, वो तो यहाँ पे कब का कवर हो जाएगा। और यहाँ पे आप ब्रेक इवन लगा देते एक लॉट, तो आपका पूरा टारगेट मिल जाता, बराबर है। अब देखो मैं आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे लिखा था। देखो यहाँ पे ऑलरेडी अभी एसएल हंटिंग चालू है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी 2 आवर पे ऑलरेडी मार्केट, मैं इसको थोड़ा सा 1 आवर पे लेकर आता हूँ। देखो 1 आवर पे यहाँ पे हमारा एफवीजी नहीं है, ये इंसाइड बार कैंडल है। 2 आवर पे ये एफवीजी, इतना एफवीजी, और यहाँ नीचे तक आपका ब्लॉक। अब देखो इस ब्लॉक के आर पार चला गया मार्केट। कुछ बार क्या करता, यहाँ यहीं से लोग एंट्री कर देते हैं, बराबर है, कुछ लोग यहीं से एंट्री कर देते हैं और ये आर पार चला जाता। मगर आपको रुकना है, क्योंकि आपका ये स्विंग लो है यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी है। यदि इसको मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करता है, देखो अभी, बराबर है, इसको स्वीप करता है, तो तुरंत आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। और यहाँ पे आपको बुलिश पैटर्न कोई मिलता है क्या, इस तरह का ढूंढना है, और इसमें आपको ऐसे लगा कि एंट्री लेनी, दैट्स इट। मैं ये कल आपको सिखाने वाला हूँ, बस मैं आज आपको यहाँ पे चलते चलते सिखा रहा हूँ।
तो देखो ये हमारा स्विंग स्विंग लो है यहाँ पे, ये स्विंग लो लिक्विडिटी, और ये हमारा है स्विंग हाई। ये हमारा, सॉरी, ये हमारा स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई, ये वाला स्विंग लो हमारा। फिर नीचे पीछे जाएंगे हम, फिर पीछे जाएंगे, पीछे चले गए तो देखो ये स्विंग हाई आपका एसएसएल है, और ये आपका स्विंग लो बीएसएल है, बराबर है। यहाँ पे फिर ये आपका स्विंग हाई, यहाँ पे देखो ये आपका एसएसएल, और यहाँ पे आपका ये वाला, इसका स्विंग हाई का ये स्विंग लो यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे स्विंग हाई है, फिर ये आपका स्विंग लो, यहाँ पे आपकी सेल साइड लिक्विडिटी है। देखो यहाँ पे भी, आप देखो कितना मजा है यहाँ पे, देखो ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने देखो इस सेल साइड लिक्विडिटी को ऑलरेडी रिस्पेक्ट करके देखो, पिछला ट्रेंड ही देखो। अब देखो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, इस स्विंग हाई और स्विंग लो का, इस यहाँ पे भला आईडीएम हो या ना हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला है यहाँ पे आईडीएम हो या ना हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बस इसका स्विंग हाई और स्विंग लो पे हमारी सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी रहती है। देखो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी थी, देखो जस्ट इसको स्वीप किया, जस्ट इसको स्वीप किया। अब देखो जब इसको स्वीप करके मार्केट ऊपर चला गया, तो देखो इसके अंदर भी आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको, देखो जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया ही था, बराबर है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया ही था। क्योंकि ये हमारा आइडियम है, और यहाँ पे हमारा वो स्ट्रक्चर बन के मार्केट ऊपर चला गया। देखो इस तरह से आपको चीजें ड्रॉ करनी आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे नहीं लगता कि स्विंग हाई और स्विंग लो आपको ड्रॉ करने में कोई दिक्कत होगी, स्विंग हाई और स्विंग लो आपको ड्रॉ करने में कोई दिक्कत होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ऐसा नहीं रहता कि आप हर जगह पे स्विंग लो कर दो। देखो आप इसको स्विंग लो नहीं कर सकते आप, क्योंकि देखने से पता चलता है हमें कि इस स्ट्रक्चर में ये सबसे हाई है और ये सबसे लो है, और ये पूरा इंटरनल है। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हमारे स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं, बराबर है। तो ये आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। चलो आप चलते गोल्ड पे, क्या सिनेरियो है यहाँ पे देखो। अब देखो यहाँ पे इस एफयूजी को इसने रिस्पेक्ट किया, नीचे वाले को, इसको, इस एफयूजी को रिस्पेक्ट किया, मगर हमारे एसएल तक नहीं आया अभी तक। शायद ऊपर 3-4 पिप्स, 3-4 डॉलर आपको दे दे, 30-40 पिप्स आपको दे दे। और हमारे जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस पे तो चल क्लियर कट लग रहा है कि थोड़ी सी मार्केट की ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी मोर ज्यादा है। कैंडल इतना हेल्थी लग गया है, इससे पता चलता है कि ये ज्यादा है। देखो क्या चाहिए, आप देखो यहाँ पे एंट्री लेते हैं आप, ये कहाँ पे थी, 2298 पे। अब मार्केट कहाँ पे है, 2299, मतलब ऑलरेडी 10 पिप्स ऊपर है, 10 पिप्स ऊपर है। फेल होते ही नहीं है स्ट्रक्चर, फेल होते ही नहीं है, बस ऐसे लगा कि छोड़ देने का वहां पे, बस बात खत्म, दैट्स इट। इसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। देखो ये आपके सामने है, लिक्विडिटी कैसे स्वीप की जाती है। मैं आपको बस स्विंग हाई और स्विंग लो की बात कर रहा हूं। देखो 2 घंटे पे, 4 घंटे पे, सॉरी, थोड़ा पानी पीता हूँ, या 4 घंटे पे, मगर डेली पे, वीकली पे और मंथली पे यदि लिक्विडिटी स्वीप हो, तो वहां पे आपको कितने बड़े टारगेट्स मिलेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। देखो समझो ये मंथली कैंडल है, बराबर है, ये मंथली कैंडल है, इसका ये वीक है, बराबर है, बराबर है, और इसका ये स्विंग हाई है हमारा एसएसएल, बराबर है, और ये हमारा इसका स्विंग लो, ये हमारा है, ये हमारा है बीएसएल, मतलब बाय साइड लिक्विड, ये है हमारी, बराबर है। अब देखो यहाँ पे यदि मार्केट का ट्रेंड अप है, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर आइडिया होंगे, तो देखो नेक्स्ट कैंडल क्या करेंगी, नेक्स्ट कैंडल जब लगेंगी, देखो नेक्स्ट कैंडल जब लगेंगी तो इसका लो ग्रैब करेंगी और ऊपर निकलेंगी। देखो इस तरह से, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, समझो ये बस हमारा अप ट्रेंड है। अब देखो समझो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, देखो यहाँ पे, और देखो ऐसे मार्केट
नीचे 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 आ गया, और इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली। देखो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, और ये आपका वीक है, समझो ये आपका वीक है, और इसके वीक छोड़ के फिर ये धीरे 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 ऊपर चली गई। देखो ऐसे। फिर नेक्स्ट मंथली कैंडल हमारी यहाँ पे लगी, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे लगी, और ये जस्ट सेकेंड यहाँ पे लगी, और ये मार्केट ऊपर चला गया। देखो मतलब ये क्या है, ऐसे टारगेट मिलेंगे आपको, इतने बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। देखो ये इतने बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। ये आपको हो गया बॉस यहाँ पे, ये हो गया आपका आईडियम, और आईडियम को ही हम क्या बोलते हैं, आप ट्रेंड में बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, बराबर है, बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। देखो इस तरह से मैं डेली बायस जब आपको सिखाऊंगा ना, वहां पे भी आपकी लिक्विडिटी कैसे स्वीप होती है, वहां पे भी आपकी लिक्विडिटी कैसे स्वीप होती है, और वहां से आपको कैसे एंट्री मिलती है ये भी सिखाऊंगा मैं। बस लिक्विडिटी कहाँ पे है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज सर कैट सी एच एफ में अच्छा ट्रेड बन रहा है 4 आवर में। ठीक है चलो मैं देख लेता हूँ कैट सी एच एफ। कैट सी एच एफ, कैट सी एच एफ, कैट सी एच एफ। ठीक मैं निकाल दिया यहाँ पे कैट सी एच एफ। देखो ये तो ऑलरेडी गया भी, बन के भी गया, मुझे यही पता चला। ये है हमारी सेल साइड लिक्विड स्वीप है यहाँ पे। कौन सा टाइम फ्रेम पे बोलते सर आप, 4 आवर के? ठीक है मैं उसको लेता हूँ, 4 आवर का टाइम फ्रेम। क्या सी एच एफ है ना ये, बराबर है। और इसमें कहाँ पे लिक्विड स्वीप हुई नहीं सर, यहाँ पे अभी तक ये नीचे ही लिक्विडिटी, ये वाली नीचे ही है, अभी तक स्वीप हुई नहीं है। इंटरनल हुई है, ये जो है यहाँ पे ये इंटरनल है, तो भी मार्केट अब थोड़ा सा ऊपर है। एक्सटर्नल होनी चाहिए सर, इंटरनल नहीं होनी चाहिए। इंटरनल होने से कुछ फायदा नहीं हमारा, इंटरनल होने से हमारा कुछ फायदा नहीं है। कौन सा टाइम फ्रेम पे बोले थे, 4 आवर का कैड सी एच एफ सेटअप बन रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है इंटरनल इंटरनल लिक्विड स्वीप है यहाँ पे, इंटरनल लिक्विड स्वीप है। देखो मैं उसको 1 मिनट में शिफ्ट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला था आपको, इंटरनल है। देखो एक्सटर्नल तो नीचे है जो हुई नहीं है, और ये जो है इंटरनल है, और इस इंटरनल में ही हमें क्या मिले हैं, सेटअप मिले हैं। देखो ऑलरेडी, मगर इंटरनल में इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। देखो नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। देखो यही आइडियम हुआ है हमारे नीचे, यहाँ यहाँ आइडियम हुआ, और मार्केट आइडियम बना के देखो यहाँ से यहाँ तक चला गया। यहाँ से रिजेक्शन दिया था उसने पहले, मगर इस यहाँ पे कोई एफयूजी नहीं है हमारा, 2 मिनट पे भी कोई एफयूजी नहीं है, छोटा सा एफयूजी है यहाँ पे। देखो ये वाला, देखो यहाँ पे ये वाला छोटा सा एफयूजी, जिसको मार्केट ने ऑलरेडी छोटा सा टच करके देखो यहीं से ऊपर चली गई। देखो यहीं से, मतलब इतना छोटा ट्रेड था ये, इंटरनल स्ट्रक्चर में कभी ट्रेड नहीं लेने के, मगर फिर नीचे आया। फिर नीचे भी देखो यहाँ पे कितना बेहतरीन है, यहाँ पे फिर हाँ ये लोवेस्ट कैंडल है इससे भी, हाँ ये आपका यहाँ पे आइडियम, ये आपका आइडियम। और देखो ये फिब लेवल मैंने यहाँ पे लगा दी। देखो यही पे आपका इम्बैलेंस है यहाँ तक। देखो मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर में यही भी एक एंट्री देंगे। देखो आइडियम, यहाँ पे फिब लेवल, देखो यहाँ से ऊपर चला गया। कहाँ पे एंट्री थी आपकी, यहाँ पे समझो 4644, मतलब 4449 पकड़ो, और ऊपर है आपका, मतलब 10 पिप्स, 10 पिप्स का आपका यहाँ पे टारगेट मिलेगा। कम नहीं है, 0.05 का भी लॉट रहता, और ये सेटअप फेल जाते नहीं है। देखो यही भी 10 पिप्स मिले, यही भी 10 पिप्स चालू है, मगर यहाँ पे ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होनी बाकी है यहाँ पे नीचे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होनी बाकी है यहाँ पे। देखो ये वाली इसने इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप की है, ये वाली इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं की है। तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि फिर एक बार ये नीचे आए और यहाँ से ऊपर चले, बराबर है। ठीक है क्लियर है।
मुझे बता दीजिए ये बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी हाई स्विंग और लो स्विंग पे कैसे ड्रॉ करनी है। इतना तो आपको पता चल रहा है ना, पता चला, इतना तो आपको पता चला, मुझे बता दीजिए। देखो इसको ही रिस्पेक्ट करता है, इसको ही रिस्पेक्ट कर रहा है। ये पूरा महीना हम लिक्विडिटी के ऊपर जाएंगे, और ये ना आपको बहुत बहुत बेहतरीन ट्रेडर बनाने वाली कंसेप्ट है। ठीक है, और एसएल भी लगता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ऐसे सेटअप्स इतने बनते हैं। आप 10 करेंसी पेयर लेके बैठेंगे ना, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी आपको एफईजी पे और ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आता है, उसको आप वन वन मिनट में शिफ्ट करोगे तो भी वहां पे ये आपको सेटअप मिलते हैं, मगर वहां पे टारगेट कम होते हैं। 4 आवर के पीओ पे आ गए तो ज्यादा बड़े टारगेट होते हैं। जैसे जैसे आपका जो पीओ छोटा होता जाता है, वहां पे आपके टारगेट भी कम होते जाते हैं। तो मुझे आके एक बार चार्ट बॉक्स में बोल दीजिए, ये स्विंग हाई और स्विंग लो पे हमें सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी कैसे ड्रॉ करनी है। इतना तो आपको पता चला अच्छी तरह से, इतना तो आपको पता चला। इसको एक बार ये 2300 के ऊपर ओपन हो गया ना, ये बार ये मतलब ऊपर ही मारेंगे बहुत सारा। जस्ट ये ओपन होना चाहिए, क्योंकि दूसरी बार है कि ये 2300 की ऐसे लैंडिंग करके ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर नहीं जाता तो फिर ये नीचे का लेवल 2277, और कल फ्राइडे, शायद कल ये, कल नीचे का भी लेवल ले, नहीं तो कल ये एकदम ऊपर का भी लेवल ले। फ्राइडे कल, हम बता नहीं सकते। ठीक है, आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ये जो बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कैसे ड्रॉ करनी है, ये आपको पता चला। कल मुझे आपको चार्ट में, कल मुझे आपको चार्ट में मैं कहूंगा 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप मुझे स्विंग हायर स्विंग हो पे ले दे। यहाँ पे आपका आइडिया होना जरूरी नहीं है। देखो क्या चाहिए, अभी देखो यहाँ पे एंट्री थी हमारी 2279, अब ये देखो कहाँ पे चल रहा है, 22 मतलब $3। क्या है मतलब ये, मतलब ऐसी थोड़ी चीज है कि 50505 का भी लॉट होता तो ये $15 यहाँ पे निकल के ले लेते, एक का लॉट होता $3 निकल के लेते। फेल होता नहीं है, सिस्टम ही फेल नहीं है। देखो आप ही मुझे बता दीजिए चार्ट बॉक्स में आके, जब इस तरह से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, देखो भाई साहब क्या चल रहा है ये, क्या मार्केट को हैक करना कितना सिंपल है, क्या है। मैं जब यूट्यूब पे लाइव रहूंगा ना, मैं बस आप लोगों से पीओ पे मार्केट मुझे बोल दो, आ गए, मैं वहां से एंट्री दे दूंगा आपको। लाइफ टाइम हम रहेंगे लाइव यूट्यूब पे, बस हर एक जन 50 जन रहिए मेरे साथ, 50 जन, एक एक यहाँ पे ये लीजिए, करेंसी पेयर लीजिए, और आइए दिन भर रहेंगे वहां पे, पैसे पे डॉलर ही डॉलर बनाएंगे। देखो क्या चाहिए, देखो आप मुझे बता दो ना, आपके सामने ये आईसीटी का जो एजुकेशन मैं दे रहा हूँ, ये मैं लाइव पे लेके आ रहा हूँ आपको। देखो क्या चाहिए आप लोगों को, अभी मुझे बता दीजिए। आप, इसलिए मेरा इंसल्ट नहीं करना है आप लोगों को, मेरे को लो फील नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले महीने में देखा है आप लोगों के एटीट्यूड्स देखे हैं। तो वहां पे कोई प्रैक्टिस भेजता है, कोई प्रैक्टिस नहीं भेजता, कोई बीच में कुछ भी कमेंट डालता है, चलो आगे चलो पीछे। मतलब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप बैठे किन के साथ हो, आप बात किन के साथ कर रहे हो, हमें वहां से क्या मिलना चाहिए। तो बस अब बात खत्म हो गई ना। देखो ना यहाँ से 22 2298 पे एंट्री थी आपकी, और ये कहाँ पे गया, 2302 पे, मतलब $4। बात खत्म ना, 40 दूंगा दिन भर। और भी एंट्री मॉडल्स है, 6 और एंट्री मॉडल्स है, वो आपको पता भी नहीं है, और वो मुझे पता है वहां पे कैसे एंट्री लेनी है, मुझे पता है। मैं जब वो सिखाऊं तो आप कहाँ मतलब क्या करोगे, क्या लगता है। देखो ये, जब आपका एसएल हंटिंग होता है, जब आपका बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होता है, और वहां पे आपका एफईजी हो और ऑर्डर ब्लॉक हो, उसको भी मार्केट कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। इतना पावर लिक्विडिटी के अंदर होता है। आपका एफईजी पे भी आपका एसएल लगेगा, आपके ऑर्डर ब्लॉक पे भी आपका एसएल लगेगा, मगर मगर आपका ऑर्डर ब्लॉक, देखो मैं क्या कहता हूँ, आपका ऑर्डर ब्लॉक ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये डाउन ट्रेंड है, बराबर, ये डाउन ट्रेंड है, ये नीचे आया, ये होगा आईडीएम, बराबर है। आपका आपका एफईजी और ब्लॉक यहाँ पे नहीं होना चाहिए।
देखो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गलती से भी जब भी यहाँ पे होता है ना, समझो यहाँ पे आपका एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक है और आपकी हाई स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ पे हो, समय इस सिनेरियो में आपकी एसएल हंटिंग होती है। मार्केट क्या करता है, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके इस यहाँ पे जाता है, देखो ऐसा करता है और यहाँ पे आके फिर ऐसा आइडियम बना के फिर ऐसे डायरेक्ट निकलता है। और आप क्या कहते हैं, यहाँ पे एफईजी है मेरा, यहाँ पे मेरा एफईजी है, यहाँ पे मेरा ब्लॉक है, इसके अंदर आएगा तो मैं बैठूंगा और ये जाता है ऊपर का सेल साइड लिक्विडिटी लेने के लिए। और ये सेल साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद ये स्ट्रक्चर से बनता है और मार्केट आता है अपने डायरेक्शन में। और इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि थ्री स्प्रेड फॉर्मूला यूज करिए। अब आपको थ्री स्प्रेड फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है ही नहीं है, है ही नहीं है। आपको बस ब्लॉक्स, एफयूजीज ब्लॉक पता होने चाहिए और यदि डाउन ट्रेंड हो तो उसके ऊपर आपकी सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे हो ये आपको पता होनी चाहिए। और फिर देखिए मजा कितना आता है। और आप प्रॉफिट नहीं निकालते तो मेरा नाम गंदा रख दो आप, मतलब आप मुझे मानो मत, मैं ऐसे बोलता हूँ। मगर जब ये चीजें मैं आपसे क्यों करवा के ले रहा था, आप मैं बोल रहा था स्ट्रक्चर मैपिंग सीखो, स्ट्रक्चर मैपिंग सीखो, क्योंकि मुझे पता था जब तक आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग सही नहीं बनेगी तब तक आगे वाली चीजें आपको नहीं पता चलेंगी। तब मैंने बोला एफयूजी और ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करना सीखो, प्रैक्टिसेस मंगवाई, फिर मैंने एंट्री मॉडल सिखवाए। अब एंट्री मॉडल सिखाने के बाद मुझे पता था इसके बाद मैं जब लिक्विडिटी आपको सिखाऊंगा तो ये कितना काम करेगा। अब मैं आपको ये सब पहले महीने में सब कंसेप्ट सिखाए, अब ये पूरा महीना लिक्विडिटी के ऊपर जाएगा और ये लिक्विडिटी सीखते सीखते आप इतने ट्रेन हो जाओगे तो आप ये ऐसे छोटे छोटे ट्रेड बहुत पकड़ोगे। मगर इससे भी बड़ा काम थर्ड मंथ में है। थर्ड मंथ में मैं जब आपको डेली बायस, वीकली बायस और मंथली बायस सिखाऊंगा तब आपके टारगेट ऐसे रहेंगे, तब आपके टारगेट ऐसे रहेंगे। कैसे रहेंगे, देखो ये है डेली डेली कैंडल, ट्रेंड अप है, यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, नेक्स्ट कैंडल जो नीचे आती है, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करती है और ऊपर चली जाती है। समझो यहाँ पे आपका प्राइस वैल्यू है, प्राइस वैल्यू है आपका यहाँ पे 2300 समझो। और जब मार्केट डेली कैंडल पर, डेली कैंडल पर यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे आपका प्राइस वैल्यू होगा 2350, मतलब कितना, 500 पिप्स का मोमेंट। ऐसा 500 पिप्स का मोमेंट आप पकड़ोगे कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे। सॉरी 1000 5000 किया मैंने, इतना भी पकड़ सकते हैं आप, दैट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग। मतलब वीकली पे जाओगे तो क्या करोगे आप, वीकली पे भी ये सेम सिनेरियो है, मंथली पे भी ये सेम सिनेरियो है। बस आपको लिक्विडिटी कैसे मतलब फाइंड आउट करनी है ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लो, अब मैं फिर से एक बार मेरे पूरा मल्टीपल टाइम फ्रेम के देखो, आप यहाँ पे देखो 1 मिनट 1 आवर पे क्या चल रहा है सिनेरियो, देखो। और ये पे देखो, आप यही आपके सामने देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे एफईजी है, ब्लॉक है, किया कि इसको रिस्पेक्ट किया, का रिस्पेक्ट नहीं किया, मगर रिस्पेक्ट किसको किया, बाय साइड लिक्विडिटी पे किया। और देखो मार्केट कहाँ चल रहा है अब, ये गोल्ड, इतना सिंपल है। और ये यही मैं यूट्यूब पे ना लाइव में करूंगा, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग, एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी हंटिंग और स्ट्रक्चर मतलब ट्रेड देना, बात खत्म, दैट्स इट। हर एक करेंसी में, कौन सी भी करेंसी नहीं छोड़ेंगे हम। और ये आप खुद करना सीखो, आप खुद करना सीखो। मैं यूट्यूब पे रहूंगा, आपको ये सब चीजें आपको मैं इतनी फैमिलियर करके दूंगा कि आप यहाँ से बहुत बड़ा सेटअप निकल के जाओ। और मुझे मालूम है आप में से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इतना समझ चुके हैं कि मुझे आप बस पीओआई एफईजी पीओआई फाइंड आउट करना है, एफईजी और ब्लॉक फाइंड आउट करना है, फिर मुझे लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है, हाई स्विंग की और लो स्विंग की, और उसको स्वीप होने देना है, और बाद में मुझे एंट्री लेनी है और प्रॉफिट पकड़ना है, बात खत्म। ये एक चीज याद रखो, एक बार एसएल हंटिंग होने के बाद दूसरी बार एसएल हंटिंग होती नहीं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टाइम है आपके पास सब लोगों के साथ, ये है टाइम है, तो आप प्लीज मुझे बोल दीजिए सर कंटिन्यू करें। देखो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, अब मैं इसको निकाल देता हूँ, ये तो एक फिजी और ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया। मगर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ थ्री स्प्रेड, डॉक्टर रविंद्र थ्री स्प्रेड फॉर्मूला मैं क्यों बता रहा था, इसका रीजन ये है। और मैंने शायद इससे पहले बोला भी होगा, मैं एक दिन इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये आज का दिन है जो मैंने आज यहाँ पे एक्सप्लेन किया। मैं हर बार बोलता था टेलीग्राम पे, एसएल लगता है लगने दो, मगर एसएल की जगह पे बैठो, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी हंटिंग होती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है। और एक बार लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद दूसरी बार लिक्विडिटी स्वीप होती नहीं।
मतलब कम से कम 99% होती नहीं है, ये हमेशा याद रखो आप। क्या चाहिए आप लोगों को, देखो ये है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन बोलते हैं। प्राइस एक्शन में उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, मगर आईसीटी में इसको लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और ये मतलब बेरिश लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन बोलते हैं उसको डाउन ट्रेंड में, ये हमेशा याद रखना है। ये मैं हमेशा ट्रेंड लाइन का यूज करता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे ना ब्रेकआउट का पता नहीं चलता, ब्रेकआउट किल नहीं, लिक्विडिटी कहाँ पे स्विप होती है ये पता करने के लिए मैं ये ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ। और दूसरा मैं आरएसआई भी यूज करता हूँ, जिसको मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये मार्केट के साथ चलता है। बराबर है, मैं स्क्रीन को चेंज कर देता हूँ। आप लोग आ जाइए थोड़ा सा चैट बॉक्स में, मुझे बता दीजिए कि एक ही बार कैसे लिक्विडिटी स्विप होती है, बार बार कैसे नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा। बराबर है, देखो ये कैंडल है, समझो ये कैंडल आपकी है यहाँ पे, बराबर है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी है, समझो। बराबर है, मार्केट क्या करता है, ऐसे यहाँ से ऊपर चला जाता है, देखो यहाँ पे आईडीएम करता है, फिर यहाँ पे आता है, और फिर यहाँ पे आता है, देखो देखो फिर यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आपका एक फिश भी होता है, और यहाँ पे आपका ये भी होता है, क्या होता है, ब्लॉक भी होता है, समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका एफिज भी है, और जस्ट सेकंड यहाँ पे आपका एफिज भी है, और ब्लॉक भी है, देखो यहाँ पे। बराबर है, मार्केट देखो ऐसे आता है, मगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता, बार बार इस लिक्विडिटी को हंट करता है, और फिर ऊपर निकल जाता है, फिर ऊपर निकल जाता है। ये मैं कल आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये तो कल का पार्ट है, मगर मैंने मैक्सिमम इसको कवर ही कर दिया, आज कवर कर दिया। बराबर है, देखो यहाँ पे आता है, फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, फिर ऐसा करता है, और ऐसा करता है, और निकल जाता है। देखो यहाँ पे 2 बार लिक्विडिटी हंटिंग होती है, कितनी बार, 2 बार। 2 बार कैसे, देखो पहले तो ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी हंट हो गई पहली बार, और दूसरी बार फिर इंटरनल, देखो यहाँ पे भी बाय साइड लिक्विडिटी हंट हो गई दूसरी बार, देखो। और फिर मार्केट ऊपर आता है, और फिर यहां से ऊपर निकलता है। ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, और ये मतलब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं, तो आपको बड़े बड़े लोअर टाइम फ्रेम पे सिखाऊंगा। एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको सीखनी है, एक्चुअली इंटरनल लिक्विडिटी सीखनी है। अब बहुत सारी चीजें हैं, लिक्विडिटी पूल सीखने हैं, लिक्विडिटी वॉइड सीखने हैं, लिक्विडिटी वॉल्यूम सीखने हैं। ये सीखोगे तो आप क्या करोगे, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो यहाँ से बड़े 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 ट्रेडर बन के बाहर जाने वाले, मैं लिख के देता हूँ। बस ये चीज आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, बाकी कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। बराबर है, तो चलो मैंने आज आपको जो हमारा अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी, जो कंसेप्ट हमने कल शुरू किया था, जिसके अंदर कल मैंने आपको लिक्विडिटी क्या होती है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, और उसको अलग अलग लिक्विडिटी के टाइप्स पे कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये हमने कल और आज यहाँ पे सीखा है। और मुझे नहीं लगता कि इस चार्ट के ऊपर जाके मैं आपको ज्यादा सिखाऊं। देखो यहाँ पे चलते चलते कोई बताएगा, देखो यहाँ पे चलते चलते कोई बताएगा, ये है हमारी बाय सेल साइड लिक्विडिटी, कोई बताएगा यहाँ पे। और ये है हमारी, देखो सेल साइड लिक्विडिटी, कितना रिस्पेक्ट किया, देखो यहाँ पे, देखो आप ही देखो क्या है ये, मतलब देखो 2305, और ये क्या है 2310, 50 पिप्स। क्या चाहिए आपको, देखो मतलब ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। देखो यहाँ पे आपका आईडीएम, देखो यहाँ पे आपका आईडीएम, यहाँ पे ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का ही है, 1 मिनट का है। देखो क्योंकि ये लोएस्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं है, तो यही आपका आईडीएम है प्रॉपर। देखो मगर इसके अंदर ही एक एंट्री आपको मिली है, और ये एंट्री मॉडल मैंने आपको अभी तक सिखाया नहीं है। देखो आपका क्या था, आईडीएम बनने के बाद मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट को आना चाहिए नीचे, बराबर है। देखो मैंने क्या, ऐसा मैंने आपको बताया था, बराबर है, ऐसा होना चाहिए, बराबर है, मैंने आपको ऐसे सिखाया है, बराबर है। मगर यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे कैसा सिनेरियो है, ये जो मैंने आपको अभी तक सिखाया नहीं है। देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, देखो मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट नीचे आया और ऊपर चला गया। देखो ये एंट्री मॉडल मैंने आपको सिखाया नहीं है, और इस एंट्री मॉडल को बोलते हैं इन्वर्जन एंट्री मॉडल बोलते हैं, इन्वर्जन एंट्री मॉडल बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी तक सिखाया नहीं है, जो अब तक मैंने आपको सिखाया नहीं है। इसका रीजन एक है, क्योंकि जब सब लिक्विडिटी मैं आपको सिखाऊंगा,
तब मैं इसको सिखाऊंगा। इन्वर्जन ईएम एंट्री मॉडल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर आईडीएम नहीं होता, इसके अंदर आईडीएम नहीं होता, मगर इसके अंदर एक एफवीजी रहता है। और यहाँ पे एक है कि मैंने एक दो बार इन्वर्जन एफवीजी ड्रॉ किया था। किसी ने वो देखा है कि इससे पहले मैंने ड्रॉ किया था, इससे पहले कभी एक दो बार मैंने इन्वर्जन एफवीजी ड्रॉ किया था एक दो चार्ट पे। किसी ने देखा है कि इससे पहले? नहीं देखा होगा शायद, और किसी ने देखा होगा तो उसको ये पता चला होगा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ और एंट्री मॉडल्स है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। एक एक के बाद एक जो चीजें सिखाऊंगा, ये एक से बढ़कर एक होगी, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ये कैसे लेनी है। यदि आप इसको नहीं लेंगे तो ये आपको मतलब कुछ काम करेंगे। आप देखो, अब मैं और ऊपर चला जाता हूँ। मैं आज बड़ा मूड में हूँ, डोंट वरी, छोड़ूंगा नहीं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, आई एम जस्ट हियर फॉर यू। देखो यहाँ पे जस्ट देखो आप, मैंने सुबह ही यहाँ पे एक सेटअप दिया था। हाँ राइट, ये वाला देखो, लिक्विडिटी स्वीप, और यहाँ से एक एंट्री, तो फिर इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप है। पर देख, यहाँ देखो, ये स्विंग हाई, देखो ये स्विंग हाई, और ये आपका स्विंग लो। देखो ये कहाँ पे आप पे काम आ गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। देखो ये स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, बाय साइड लिक्विडिटी। अब देखो क्या है इधर, आप ही देखो क्या है ये इन्वर्जन एंट्री मॉडल है ये। कितना ऊपर गया ये, बिलीव करो आप। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। और ये मुझे लगता है कि पहला मंथ जो हम सीखे हैं, इससे सिंपल सेकंड मंथ और थर्ड मंथ है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर से नहीं चली जाएंगी, वो बहुत सिंपल रहती है। बराबर है, तो सब लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में आगे बता दीजिए, जो अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऑफ लिक्विडिटीज जो आपको पूरी तरह से समझ में आया है, या आप मुझे बता दीजिए। देखो अभी ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, जाएंगे ये बड़े ऊपर जाएंगे। और शायद मैं सोचूं कि मार्केट नीचे ना आ जाए, कल फ्राइडे के दिन ऊपर ही लेके जाइए लोग। 23 को ऊपर क्लोज होता है ना आज, तो शायद ये नीचे आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और आता है तो ये इसका फाइनल 2277 है, इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे वो, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स निगेटिव आ गए हैं। बड़े बड़े हाई इम्पैक्ट न्यूज निगेटिव आई है, जो डॉलर गोल्ड के लिए बहुत अच्छी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए मजबूर करने वाली है। तो देखो आप ही देखो, 0.05 का लॉट लेते हैं यहाँ पे बस आपका, तो दिन का टारगेट निकल जाता, दिन का टारगेट निकल जाता। क्या करना है, क्या है, कितना सिंपल है, देखो ना आप ही लोग देखो। आप में से कितने लोग मतलब अ, यहाँ पे कन्फेस करते हैं, आप में से कितने लोग यहाँ पे कन्फेस करते हैं कि आप हमें रिव्यू दे दे। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो सर ने यहाँ पे फर्स्ट मंथ में पढ़ाया है और सेकंड मंथ में जो सर पढ़ा रहे हैं, ये एक्चुअली ऑथेंटिक है, और मैं इसके ऊपर रिव्यू देने के काबिल हूँ। मतलब हम डिजर्व करते हैं, आपसे रिव्यू डिजर्व करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो हमें मतलब रिव्यू देने में हमें डिजर्व समझते हैं? आप हमें रिव्यू देने के काबिल समझते हैं। हम काबिल है कि आप हमें रिव्यू दे दें।